बोलो श्री हरि। तो बाबा कहते हैं कि हे भवानी, रघुनाथ जी के आदेश पा करके सुग्रीव, अंगद, हनुमान सब विभीषण जी को लेने के लिए चल पड़े। बाबा लिखते हैं कि सादर तेहिया गे कारी बानर, सादर तेहिया गे कारी बानर, चले या जहां रघुपति करुणा कर। बड़ी सुंदर बात है भवानी कि रघुनाथ जी की कृपा बरसी तो सारे श्रेष्ठ बंदर विभीषण जी के पास पहुंचे। बड़े सम्मान के साथ विभीषण जी को सब लेकर के रघुनाथ जी के शिविर की तरफ आ रहे। विभीषण जी आनंद से भर गए। ये प्रभु की जिस पर कृपा बरस जाए उसे क्या नहीं मिल सकता। जो असंभव था वो संभव होता है जब राम जी की कृपा बरसती है। भगवान फटक शिला पे बैठे थे। भगवान अपने शिविर में उठ खड़े हुए। एक भक्त का, एक प्रेमी का, एक मित्र का कितना सुंदर तरीके से भगवान सम्मान करते हैं कि भगवान अपनी सीट से उठ गए। जब कदमों की आहट सुनी भगवान ने कि सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, अंगद ये सब महाराज विभीषण को लेकर के मेरे शिविर की तरफ आ रहे हैं, तो रघुनाथ जी कदमों की आहट सुनकर के उठ खड़े हुए। तीनों लोक 14 भुवन का वो स्वामी, एक जगत में, राक्षस कुल में, निशाचरों की बस्ती में, निशाचरी परंपराओं के बीच में पाल पोस करके बड़ा होने वाले व्यक्ति का हृदय निर्मल होने के कारण, मन निर्मल होने के कारण राम जी स्वयं उसका सम्मान कर रहे, इंतजार कर रहे कि विभीषण आ रहा है। महाराज विभीषण आ रहे हैं तो बाबा लिखते हैं कि दूरा ही ते दे के दो ब्राता। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो विभीषण आ रहा है, मेरा मित्र विभीषण आ रहा है। बड़ा स्नेह करते हैं हमसे विभीषण जी, बड़ा प्रेम करते हैं विभीषण जी। तो दूरा ही ते दे के दो ब्राता, नए नानंद दान के यदाता। आनंद को दान देने वाले रघुनाथ जी आनंद से भर गए। विभीषण जी को देख करके सब आश्चर्य में है, कभी नहीं मिले एक दूसरे से, लेकिन दूर रह करके भी, बहुत दूर रह करके रघुनाथ जी से, लेकिन जो श्री चरणों में रघुनाथ जी के विभीषण जी की प्रीति था, मन लगा रहता था। जब भी वक्त मिलता था हे भवानी तब भी विभीषण उठते, जागते, खाते, पीते, बैठते राम जी के याद करते रहते थे। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले रघुनाथ जी को पता है कि मुझसे अधीर जिसने करते विभीषण जी, इसलिए वो भक्त का सम्मान करने के लिए भक्त वत्सल भगवान उठ खड़े हुए
और लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो विभीषण आ रहा है। तो दूर ही ते दे के दो ब्राता नैना नाद दान के ये दाता। भगवान की आतुरता बढ़ रही है। उधर विभीषण जी तेज गति पकड़ रहे हैं, उनके कदम लड़खड़ा रहे कि आज रघुनाथ जी के श्री चरणों के दर्शन होंगे। हे भवानी, गजब का नजारा है दो प्रेमियों के मिलन का, दो मित्र के मिलन का। तो बहुरी राम, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा दे रहे हैं कि बहुरी राम छवि दामा बिलो की। बहुरी राम छवि दामा बिलो की। रहे उठटू की एक टका पालरो की। राम जी ने देखा, विभीषण जी को जब देखा तो कुछ पल के लिए भगवान की पलकें गिरना बंद हो गई। राम जी ने पलकें रोक लिया और जी भर के विभीषण को देख रही। क्या प्रेम है भवानी! ये प्रेम साक्षात स्वयं परमात्मा की नजरें विभीषण जैसे भक्त पे लगी है कि जी भर के देख लेना चाहते हैं भगवान विभीषण को। पलकें गिरना छोड़ दी भगवान के, और आनंद से भगवान का हृदय भर गया। राम जी के हृदय को देख करके, राम जी के प्रेम की आतुरता को देख करके लक्ष्मण जी अद्भुत रह गए कि बहुरी राम छवि दामा बिलो की। बहुरी राम छवि दामा बिलो की। रहे उठटू की एक टका पालरो की। विभीषण जी भी देख रहे कि प्रभु के मुखमंडल पे जो आभा है, जो तेज है, जो आनंद का उमड़ाव विभीषण के हृदय में हो रहा है। विभीषण जी के आंखों से आंसू गिर रहे। कहते हैं प्रेम जब बुलंदी पे हो, हृदय में नहीं समाता प्रेम, तो आंसुओं में बहने लगता है स्नेह। जब प्रेम हृदय में नहीं समाता तो आंसू बनकर की आंखों से स्नेह बह निकलने लगता है। विभीषण जी की आंखों से आंसू निकल रहे। भगवान एक टक निगाह लगा करके विभीषण जी को देख रहे। ये प्रेम की कैसी छवा है हे उमा, ये प्रेम की कैसी छटा है कि बहुरी राम छवि दामा बिलो की। रहे उठटू की एक टका पालरो की। बुझी प्रलाप कंजारू नीलोचन श्यामल गात प्रणात बायमोचन। कमल के समान भगवान के नेत्र विभीषण जी भी देख रहे। क्या प्रभु के नेत्र है! कैसी प्रभु की सुंदर भुजाएं, कितनी सुंदर रघुनाथ जी की छाती है, और मुखमंडल का तेज तो अद्भुत है। विभीषण जी देख करके आनंद से भर गए, बिलक रहे, कदम लड़खड़ा रहे। अभी भगवान तक पहुंचे नहीं है विभीषण जी। भक्त और भगवान ने प्रेम के सूत्र में जब बंधे
तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे में समा जाएंगे भवानी, एक दूसरे में समा जाएंगे। दो सागर एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हो रहे, प्रेम के दो सागर। तो से दिकांद, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि सिंधी कांदे आयत उरी सोहा आननयामित मदान मान मोहा नयन नीर। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा दे रहे कि नयन नीर पुलकितयति गाता नयन नीर। नेत्रों से प्रेम आंसू छलक रहे। ये बरसों दूर रहने के और बरसों बाद ये मिलने के विभीषण जी भी सोच रहे हैं कि जाने कितने जन्मों से प्रभु आपके दर्शन की लालसा लिए जन्म पे जन्म लेते रहे, लेकिन प्रीति कभी घटने नहीं दिए। दिन प्रतिदिन हर जन्म में ये प्रीति बढ़ती रही। हे रघुनाथ, आज जी भर के देख लेने दो। तो नयन नीर नयन नीर पुलकितयति गाता नयन नीर पुलकितयति गाता मन धरि धीरा कहीं मृदु बाता। मुख से बाणी नहीं निकल रही। विभीषण जी बड़े धैर्य रख करके किसी तरह नेत्रों के आंसू रोकने की कोशिश करते हैं। लड़खड़ाती हुई जुबान को आवाज देते हुए कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, हे प्रभु कृपा निधान, हे स्वामी, हे त्रिलोकपति, हे दीनों पे दया करने वाले दयालु नाथ, मैं दशानन का भाई हूं। बड़े डरते हुए विभीषण जी कहते हैं कि प्रेम भयभीत हो जाता है। प्रेम कोमलता से, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन जब वो प्रेमी के वशीभूत होता है तो मोम की तरह कोमल बन जाता है। विभीषण जी कोमल स्वर में दोनों हाथ जोड़ करके रघुनाथ जी से कहते हैं कि प्रभु, मैं लंकापति दशानन का भाई हूं। और इतना ही नहीं प्रभु, मैंने कभी आपकी किसी विधिवत तरीके से, वैदिक रीत से ना तो पूजा कर पाया हूं, ना तो पाठ कर पाया हूं, क्योंकि मेरा जन्म निशाचर के वंश में था रघुनाथ। मेरी शरीर ये तामसी है। इस शरीर से कभी आपसे प्रेम नहीं कर पाए प्रभु, बिल्कुल नहीं कर पाए। ऐसे वंश में, ऐसे कुल में रहे कि जहां मांस, मदिरा, मार पीट, द्वंद्व। हे रघुनाथ, ऐसे व्यक्ति से आप इतना स्नेह करना चाहते हैं? मैं आपके पास से आने योग्य नहीं हूं प्रभु। तो बाबा लिखते हैं कि ना
ते दसानन कर माया ब्राता निश्चर बांस जनाम सूरी त्राता। सहज पाप प्रिय, जहां दिन रात केवल पाप का डेरा होता है, ऐसे कुल, ऐसे समाज, ऐसे समुदाय में मेरा ये जीवन रहा है प्रभु। तो सहज पाप प्रिय तामस देह, और जिस शरीर से मैं आया हूं चल करके ना, ये शरीर पूरी तरह से प्रभु तामसी है। ये आपके भजन के योग्य थी ही नहीं कभी, और न इस शरीर से कभी आपकी भजन में कर पाया। और इसके बाद भी आप मुझ पर इतना स्नेह कर रहे हो रघुनाथ, इतना स्नेह कर रहे हो। तो भगवान ही कहते हैं, जब विभीषण जी कहते हैं कि सहज पाप प्रिय तामस देहा जता उलू कही तम पर नेहा। मेरा तो जीवन ऐसे ही रहा जैसे उल्लू का जीवन अंधकार में होता है। प्रभु कभी प्रीति नहीं कर पाए, ना तो शरीर से, न तो सामाजिक रीति रिवाज से, न तो वैदिक परंपराओं से कभी आपकी मैं किसी तरह से कर नहीं पाया। भगवान ने आगे बढ़ते, भगवान ने आगे बढ़ते, विभीषण गिड़गिड़ा रहे, रघुनाथ जी आगे बढ़ रहे। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु इन श्रवण ने आपका सुयश सुना है, बड़ी प्रशंसा सुनी है रघुनाथ जी आपकी, बड़ी कीर्ति सुनी है हमने आपकी। 3 लोक 14 भुवन से जब भी जो आवाजें आती है वो आपकी प्रशंसा की आती है। सुना है जन्म और मरण के भवबंधन को काट देने वाले श्री हरि हैं आप। तो बाबा लिखते हैं कि श्रवण सुजासा सुनी आए हूँ प्रभु बांजाना बाबा वीर और त्राही त्राही आरती हराना श्रहन सुखदा रघुबीर। और इतना कहते हुए विभीषण जी रघुनाथ जी से चरणों में गिर पड़ते। श्री चरणों में राम जी के विभीषण जी लेट गए। प्रभु उठ खड़े हुए, रे विभीषण क्या कर रहे हो यार? हे मित्र तुम क्या कर रहे हो? असे काही कारत दंडवत देखा, असे काही कारत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरासी बिसेका, दीना बचाना सुनी प्रभु मान भावा, बुझ विशाल गही हृदय लगावा। और विभीषण जी भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। हे भवानी, भगवान तुरंत उठे और दोनों बाहें फैला दिए और दोनों बाहों से उठा लिए विभीषण को और कहा, मित्र इस चरणों में नहीं, इस हृदय से लग जाओ, इस हृदय में तुम्हारी जगह है।
एक कैसे रघुनाथ जी विभीषण जी को हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि विभीषण, हे मित्र, तुम्हारी जगह इन चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है, मेरे हृदय से लग जाओ। और लक्ष्मण के साथ भगवान विभीषण को अपने पास बैठाते, कुशल पूछते हैं भगवान ने विभीषण से कुशल पूछते हैं। विभीषण जी कहते हैं कि कलमा डालिया बसाऊ दिन राती, सखाया धरा मानी बा हया के ही बाती। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, मैंने पहले ही आपसे बताया कि ये जहां मैं रहता हूं वहां निरंतर दुष्टों की मंडलियां बसती है। खल मंडली बसऊ दिन राती। हे प्रभु, हमारे कुल में तो दुष्टों की मंडलियां बसती है, वहां दुष्टों के नगाड़े बजते हैं। वह प्रेम का धर्म, आपका धर्म, आपसे प्रीति का धर्म कैसे निर्वाह कर सकता रघुनाथ? भगवान कहते हैं विभीषण, इसमें कोई बात नहीं, मैं जानता हूं, मुझे पता है, हे मित्र, मुझे पता है कि मैं जाना हूं। बड़े प्रेम से भगवान कहते हैं, बड़ी कोमल वाणी में कहते हैं, विभीषण जी के कंधे पे हाथ रख करके हृदय से लगा करके भगवान कहते हैं कि मैं जाना हूं तुम्हारी सबरीति, अति नयनी पुण्य न भावया नीति। विभीषण, मैं आचार व्यवहार सब कुछ तुम्हारा जानता हूं। तुम अचल नीति निपुण हो मित्र, और तुम्हें अनीत कभी नहीं सुहाती मित्र, मुझे पता है। भगवान विभीषण से कहते हैं कि मुझे सब पता है। विभीषण जी फिर कहते हैं कि तात, हे तात, नरक में रहना अच्छा है। हे तात, नरक में रहना अच्छा है, लेकिन दुष्टों की, इस तरह के दुष्टों की संगत में रहना बड़ा कठिन था प्रभु, बड़ा कठिन था। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि बरु बलवास, बरु बलवास नरक करता। हे विधाता, नरक मिल जाए वो ठीक है, लेकिन दुष्टों की संगत ही न मिले तो बरु बलवास नरक करुता। दुष्टि संग जनी देई विधाता, अपपद देखी कुशल रघुराया। जब तुम कीनी जानी जानी दाया। विभीषण ने कहा, ये रघुनाथ जी, अभी आपके श्री चरणों में के दर्शन हो गए हमें, और अब हमें कोई चिंता नहीं प्रभु, अब मैं पूरी तरह से कुशल हूं। और ये दुख के दिन गए रघुनाथ, शरणागत के शरण में आ गए हैं हम, अब मुझे दुष्टों से कोई चिंता नहीं है। जो नरक के नजारे देखने थे देख लिए विधाता, अब आपकी दया मुझ पर बरसनी चाहिए प्रभु,
आपकी कृपा मुझ पे बनी रहनी चाहिए प्रभु। तब लगी कुशाल न जीवा कहूं, सपने हुमाना विश्वास। और जब लगी भाजात ने राम कहूं, सो की धाम ताजी काम। हे प्रभु, कुछ भी हो, लेकिन जीव कुशल संसार में तभी रह सकता है यदि वो आपकी भजन करता रहेगा। वो जीव सदैव संसार में हर तरह से कुशल रहेगा, सुरक्षित रहेगा, आनंद से रहेगा, अनुराग से रहेगा, सम्मान से रहेगा, प्रेम से रहेगा, यदि उसका आपके श्री चरणों में प्रेम रहेगा, निर्मल प्रेम रहेगा। ये अटूट सत्य है। हे भवानी, विभीषण जी बिल्कुल सही कहते हैं। प्रेम करना है तो रघुनाथ जी से करिए, ठाकुर जी से करिए, राम जी से करिए। आनंद के दाता बोलो श्री हरि भगवान की जय।